नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे डाइस से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पहले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए पहली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो शिखर पर है तो तल में बिंदु होगा। तो यहाँ पे प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि अगर शिखर पर दो है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी बिंदु होगी, मीन्स कौन सी नंबर होगी। तो यहाँ पे देखिए दो डाइस दी गई है। अब डाइस को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। देखिए पहली डाइस में कितनी नंबर्स दी गई है, यहाँ पे 2 है, 3 है एंड 5 है। फिर देखिए दूसरी डाइस में 1, 6 एंड 3। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जो दोनों में ही रिपीट हो रही है, वो है नंबर 3। दोनों डाइस में देखिए 3 रिपीट हो रही है, डाइस 1 में भी देखिए और डाइस 2 में भी देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको इस तरीके की डाइस मिले, मीन्स दोनों डाइस में एक नंबर कॉमन हो, तो आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व कीजिए। देखिए हम किस तरीके से करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी हम पहले 3 लेंगे, फिर 3 के बाद जो नंबर आ रही है उसे लेंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोनों डाइस में भी हम सेम प्रक्रिया यूज करेंगे। तो चलिए पहली डाइस में जो नंबर दी गई है उसे हम लिखते हैं 3 के बाद 5, देन 5 के बाद 2। इस सीरीज में लिखनी है, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो सीरीज बनेगी। फिर डाइस 2 में भी हम सेम प्रकार से लेंगे, यहाँ पे 3, 3 के बाद जो आ रही है वो है 1, फिर उसके बाद जो नंबर आ रही है वो है 6। तो यहाँ पे देखिए 5 के ऑपोजिट में जो नंबर आ रही है वो है 1, बट हमें जो फाइंड करनी है वो 2 के ऑपोजिट में। तो यहाँ पे देखिए 2 के ऑपोजिट में जो नंबर आ रही है वो है 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 5 के ऑपोजिट में जो नंबर है 1। तो आप सोच रहे रहेंगे 3 के ऑपोजिट में कौन सी नंबर होगी। यहाँ पे जो नंबर मौजूद नहीं है वही 3 के ऑपोजिट में होगी। तो यहाँ पे जो नंबर मौजूद नहीं हुए है 4, और 4 3 के ऑपोजिट में आएगी। तो आपको समझ गई होगी, यहाँ पे जो 2 के ऑपोजिट में जो नंबर आ रही है वो है 6, ऑप्शन डी। इसी तरीके से आपको इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है। हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आपको दो डाइस में एक नंबर सिमिलर मिल जाए तो आप उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लीजिए। तो आपको इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर होगी वो आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न की उत्तर समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2, यदि अंक 4 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। तो हमें 4 के ऑपोजिट में कौन सी नंबर होगी ये फाइंड करनी है। तो उसे फाइंड करने से पहले हम दोनों डाइसों को अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली डाइस की ओर हम बढ़ते, यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी नंबर दी गई है। तो यहाँ पे जो नंबर दी गई है वो है 5, 2 एंड 3। और दूसरी डाइस की ओर देखिए, यहाँ पे भी वही नंबर दी गई है 5, 2 एंड यहाँ पे जो अलग नंबर है वो है 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो नंबर रिपीट हो रही है, वो है 5 एंड 2। जब भी इस प्रकार की डाइस आए तो समझ जाना जो नंबर रह जा रही है, जैसे कि यहाँ पे डाइस 2 में 4 नंबर रह जा रही है, तो समझ जाना इसके ऑपोजिट में जो नंबर होगी डाइस 1 में देखिए 3 दी गई है। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट में जो नंबर होगी वो है 3। तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो जब भी इस टाइप की डाइस दिखे, जब भी दो डाइस में दो सिमिलर नंबर हो, तो समझ जाना जो नंबर रह गई है वही उसके ऑपोजिट में आएगी। तो चलिए दूसरी प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3, चार बिंदुओं के विपरीत कौन सी बिंदु संख्या होगी। तो यहाँ पे प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि डाइस में अगर कहीं पे 4 दी गई है तो उसके ऑपोजिट में कौन सी नंबर होगी। तो उस नंबर को फाइंड करने के लिए आप एक बार डाइस को देख लीजिए। तो वहां पे देखिए 4 के ऑपोजिट में कौन सी नंबर होगी। तो चलिए हम पहली डाइस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो जो नंबर दी गई है वो है 2, 5 एंड 4। दूसरी डाइस की ओर देखिए 1, 5 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए दोनों डाइसों में से कॉमन कौन सा नंबर है, जो कॉमन नंबर है वो है 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डाइस में देख लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए पहली डाइस में भी 5 है और दूसरी डाइस में भी 5 कॉमन है। तो इसका मतलब ये है जब भी दोनों डाइसों में से एक कॉमन नंबर मिल जाए तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम इसी तरीके से पहले हम 5 लेंगे, फिर जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर मूव हो रही है उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले डाइस को हम लेते हैं, यहाँ पे 5 लिखते हैं। 5 के बाद कौन सी नंबर आएगी, यहाँ पे 4 आएगी जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। फिर 2, फिर दूसरी डाइस को भी हम सेम ऐसे ही अप्लाई करेंगे। चलिए 5 लिख लेते, 3 एंड 1।
तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, 4 के ऑपोजिट में कौन सी नंबर होगी। तो यहाँ पे जो 4 के ऑपोजिट में जो नंबर हमें दिख रही है वो है 3 एंड 2 के ऑपोजिट में जो नंबर है 1। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था 4 के ऑपोजिट में जो नंबर होगी वो है 3। और यहाँ पे देखिए तो आप सोचो 5 के ऑपोजिट में क्या होगी, 5 के ऑपोजिट में जो नंबर होगी 6, क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं पे भी कोई भी नंबर मौजूद नहीं है तो समझ जाना वो 5 के ऑपोजिट में है। तो चलिए हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न को भी उत्तर आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरा रंग के विपरीत है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि अगर डाइस में कहीं पे भी हरा रंग दी गई हो तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा रंग होगा। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और चारों डाइस में से चेक कीजिए हरा रंग के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सा रंग होगा। तो चलिए हम सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट के 2 डाइसों में यहाँ पे हरा रंग दी गई है, देखिए डाइस 3 में भी और डाइस 4 में भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप दोनों डाइसों को देखेंगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे 2 कलर सेम मिल रही है दोनों डाइसों में, एक है हरा रंग और एक है नीला। तो देखिए लास्ट वाले डाइस में भी हरा और नीला मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये है जो यहाँ पे तीसरी डाइस में लाल दी गई है, लाल के ऑपोजिट में जामुनी कलर होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब आप एक चीज शॉर्ट ट्रिक ये भी कर सकते हैं, देखिए हरा के आसपास कौन कौन से कलर है। तो देखिए हरा के पास में जामुनी कलर है, मीन्स ऑप्शन ए नहीं होगी। हरा के बाजू में देखिए नीला रंग है तो ऑप्शन बी भी नहीं होगी। हरा के बाजू में लाल है बट यहाँ पे ऑप्शन में लाल नहीं दी गई है। तो यहाँ पे देखिए बैंगनी और नारंगी दी गई है। अब बैंगनी और नारंगी में से कोई तो एक ऐसा कलर होगा जो इसके ऑपोजिट में होगी। तो हम चलते पहले 2 डाइस की ओर देखते वहां पे बैंगनी और नारंगी में से कौन सी रंग हो सकती है हरा के ऑपोजिट में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डाइस में हरा रंग जहाँ पे भी दी गई है हम उनमें से कलर ले लेंगे। देखिए लाल लेंगे या फिर जामुनी को लेंगे। चलिए हम पहले जामुनी से ट्राई करते। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जामुनी की पोजीशन डाइस 1 और डाइस 4 में सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। जैसी कंडीशन आपको बताइए, जब भी 2 डाइस में से एक चीज अगर सेम मिल जाती है तो हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जामुनी की पोजीशन भी सेम है तो हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते दोनों कलर्सों को। तो चलिए जामुनी को पहले लेते, जामुनी, फिर बैंगनी, जैसे पहली डाइस में दी गई है जामुनी के बाद आ रही है बैंगनी, हम उनका ब ले लेते। फिर नारंगी, नारंगी का न ले लेते। तो यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए लास्ट के डाइस में भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले ज लिख लेंगे जामुनी का, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है नीला का नी ले लेंगे ई की मात्रा से। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए हरा दी गई, हम हरा ले लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हरा के ऑपोजिट में जो हमें कलर मिल रही है वो है नारंगी। आप इसे और एक बार क्रॉस चेक भी कर सकते। क्रॉस चेक आप किस तरीके करेंगे, देखिए हमने यहाँ पे जामुनी को लिया था, आप इसे लाल से भी ट्राई कर सकते। मीन जो यहाँ पे डाइस 3 दी गई है वहां पे देखिए आप लाल कलर दी गई है। तो यानी कि जैसे कि हमने जामुनी के साथ किया था वैसे ही सेम तरीके से हम डाइस 3 और डाइस 2 के साथ करेंगे, क्योंकि वहीं पे ही दोनों में लाल सेम पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, लाल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे, लाल हरा नीला, सेम उसी तरीके लाल नारंगी बैंगनी। तो इसे जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे भी सेम मैच हो रही है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नारंगी के बाद लाल के बाद क्या आ रही है नारंगी, तो ना ले लेंगे। फिर नारंगी के बाद क्या आ रही है बैंगनी, ब ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। फिर चलिए तीसरी डाइस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल को और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो लाल हरा ह ले लेंगे, और लास्ट में हरा के बाद क्या आ रहे हैं नीला, तो यहाँ पे न ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हरा के ऑपोजिट में जो रंग मिल रही है हमें वो है नारंगी। हमें पहले भी नारंगी मिली थी, अभी भी नारंगी मिल रही है। तो इसका मतलब यही है कि जो हरा के ऑपोजिट में जो कलर हमें मिलेगी, जो रंग हमें मिलेगी वो है नारंगी, ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न की उत्तर भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लस वाले फलक के ठीक सामने कौन सा संकेत है। तो यहाँ पे प्रश्न में यह पूछा जा रहा है कि प्लस वाले सिंबल के ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी सिंबल होगी।
तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप प्लस वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सिंबल होगी उसे फाइंड कर पा रहे कि नहीं। तो चलिए हम सारे डाइस को एक बार देख लेते और सोल्यूशन की ओर बढ़ते। यहाँ पे देखिए पहली डाइस की ओर देखिए, यहाँ पे डिवीजन का सिंबल दी गई है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दी गई है एंड जीरो। दूसरी डाइस की ओर देखिए माइनस की सिंबल दी गई है, जीरो एंड मल्टीप्लिकेशन। तीसरी डाइस की ओर बढ़ने से पहले आप यहाँ पे एक चेक कीजिए, पहली और दूसरी डाइस में दो सिंबल कॉमन है। इसका मतलब ये है कि माइनस के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिवीजन की सिंबल होगी, क्योंकि यहाँ पे रूल यही है कि जब भी आपको दो डाइस में अगर दो कॉमन सिंबल या नंबर दिख जाए तो समझ जाना जो रह गई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे डिवीजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो नंबर होगी वो होगी माइनस। तो चलिए तीसरी डाइस की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरी डाइस में डिवीजन प्लस एंड ट्राइंगल दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो फाइंड करनी है वो प्लस के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी वो फाइंड करनी है। तो चलिए लास्ट वाली डाइस को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डिवीजन की सिंबल दी गई है जीरो एंड प्लस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइस 3 एंड 4 में दो कॉमन सिंबल है, वो है प्लस एंड डिवीजन की सिंबल। यहाँ पे भी देखिए डिवीजन एंड प्लस की सिंबल तो दोनों कॉमन है। इसका मतलब यह है कि सर्कल के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो सिंबल होगी वो होगी ट्राइंगल की। तो आपको समझ में आ गई होगी, बट हमें तो यहाँ पे फाइंड करनी है वो है प्लस के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे प्लस के साइड में जो जो सिंबल दी गई है हम उसे ऑप्शन में से हटा लेंगे। देखिए प्लस के साइड में डिवीजन की सिंबल दी गई है तो ऑप्शन डी हमारी राइट ऑप्शन नहीं होगी, राइट आंसर नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल दी गई है, इसका मतलब है ऑप्शन ए भी हमारी राइट आंसर नहीं है। तो बची है मल्टीप्लिकेशन माइनस। तो देखिए यहाँ पे माइनस जो है वो किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है और डिवीजन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी भी हमारी राइट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो बच गई है ऑप्शन बी मल्टीप्लिकेशन की सिंबल, यही हमारी राइट आंसर है। तो आपको समझ गया होगा हमने किस तरीके से इस प्रश्नों को सॉल्व किया है और आपको भी इस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ज़्यादा आपको कैलकुलेट नहीं करना है, टाइम को सेव करने के लिए आप सिर्फ सभी सिंबल को एक बार देख लीजिए, सभी डाइसों को एक बार देख लीजिए और आपको आपके आंसर मिल जाएगी। तो डाइस से रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया है सारे प्रश्नों के उत्तर आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।